Friends, वेलकम टू माय चैनल कोड डेस्टिनेशन। सो आज हम एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन कोड वन डे। सो इस चैलेंज में हम हर दिन एक कोड करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी अप्रोचेस, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट टॉपिक एरे लिया है, तो एरे के लिए हमने कोड लिया है फ्रॉम लीड कोड नेम्ड टू सम। सो आज हम टू सम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स, एक टारगेट दिया हुआ है और हमें रिटर्न करना है इंडिसेस ऑफ एलिमेंट्स लाइक उन दो एलिमेंट के इंडेक्स रिटर्न करने हैं जिनको सम करने के बाद जो टारगेट हो वो अचीव हो। लाइक इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं 2 + 7 9 है, तो 2 और 7 का इंडेक्सेस 0 और 1 है, तो उसे रिटर्न करने हैं हमें। In the second example we can see also like 4 + 2 is 6, so the 2 and 4 indexes are 1 2 and ये हम आउटपुट किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। हाँ मेंशन है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। सो पहले हम इसका देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। तो जैसे हम ये प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें दिमाग में क्या अप्रोच आना चाहिए। तो जैसे पता है हमें a + b, हमें दो एलिमेंट के इंडेक्स रिटर्न करने हैं, तो a + b = c होगा। तो आपको जैसे पता है कि a + b = b + a होता है, तो हमें इसको ध्यान देना है क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें पर्टिकुलर ये a और b क्या है, इस एरे के एलिमेंट है किसी इंडेक्स के। सपोज़ हमने b को अज्यूम किया कोई भी एलिमेंट, तो हम उस पर्टिकुलर b एलिमेंट के लिए टारगेट -b, ये हमारा टारगेट है, टारगेट -b सर्च करेंगे रिमेनिंग एरे में। अगर वो अचीव होता है तो उस इंडेक्स को हम स्टोर करके रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है। एक एग्जांपल ये है हमारा टारगेट 9 है, दूसरा एग्जांपल ये है टारगेट 9 है। तो यहाँ पे सपोज मैंने देखा ये बी जो मेरा एलिमेंट है अगर 7 है, सपोज 2 है, फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया 2, तो फॉर 2 वी विल सर्च 9 - 2, तो 9 - 2 7। सो यहाँ पे 7 मिलता है, तो हम रिटर्न करेंगे 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। बट इसकी रिक्वायर नहीं है एक्चुअली, हम इसको दूसरे वे में सोच सकते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पे है, तो आगे एलिमेंट हमें 7 भी मिलेगा। तो इंस्टेड मैं इस 2 के लिए पूरे एरे में सर्च करूँ, मैं क्या सोचूंगा कि मैं पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए उस इंडेक्स के पीछे सारे एलिमेंट में चेक करूँगा। जैसे कि ये दो एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, अगर 2 इंडेक्स के लिए मैं देखूँ तो 9 - 2 7 यहाँ इसके पहले अवेलेबल है, और 7 के लिए देखूँ तो 9 - 7 2 अवेलेबल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि a + b और b = b + a होता है। तो इसके लिए हमें पूरे एरे में चेक नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसके पीछे जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं उसमें चेक करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे कोड में डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं पहले एक फॉर लूप लिखता हूँ सिंपल। तो सपोज मैंने एलिमेंट बी लिया, मैं क्या करूँगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं उसके पीछे सारे इंडेक्स, इट मीन्स जे 0 से जे <i उस इंडेक्स के पहले तक मैं चेक करूँगा कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा है। सपोज़ मैंने ए लिया, ये जे लिया मैंने सपोज़, तो मैं चेक करूँगा इफ़ मेरा जो a + b = टारगेट, अगर ये अचीव होता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक एरे रिटर्न करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 2 साइज़ का एरे बना लिया एक, जो रिज़ल्ट होगा मेरा उसकी साइज़ होगी 2, और मैंने एक पॉइंटर ले लिया जो, क्योंकि हमें एरे के इंडेक्स से डेटा स्टोर करना है, तो मैंने सपोज़ p-1 ले लिया अभी फ़िलहाल के लिए। और जैसे ही मुझे अचीव हुआ मैं क्या करूँगा, अपने रिज़ल्ट में एरे का इंडेक्स बढ़ाऊँगा, 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर करूँगा, पहला इंडेक्स की वैल्यू, और 1 इंडेक्स पे क्या करूँगा, मैं इसको जे स्टोर करूँगा। और जैसे ही मुझे एक वैल्यू मिल गया मैं यहीं पे ब्रेक कर दूँगा, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूँगा रिज़ल्ट। ये ब्रेक क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ लिखा है यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो जैसे एक सॉल्यूशन मिलता है उसे हमें रिटर्न कर देना है। तो लेट्स सी ये अप्रोच से क्या होता है, ये रन होता है कि नहीं।
तो मैंने रन किया, आप देख सकते हैं सारे केसेस पास हैं। और तो ये देखते हैं इस कोड का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक लूप लगाया है स्टार्ट टू एंड। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो लूप यूज़ कर रहे हैं। इन वर्स्ट केस वी कैन थिंक फॉर लास्ट एलिमेंट वी विल ट्रैवर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट अगेन। सो इस केस में क्या होगा, ये लूप वो बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। यहाँ पे बिग O ऑफ n ये ले रहा है, और ये लूप हमारा जो होगा ये भी लेगा बिग O ऑफ n। सो एक हर एक एलिमेंट के लिए बिग O ऑफ n लग रहा है। तो टोटल अगर n एलिमेंट है, टोटल n एलिमेंट है, तो बिग O ऑफ n ये लेगा दूसरा लूप और फर्स्ट लूप बिग O ऑफ n। टोटल कितना हो गया, बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो ये बिग O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक ये सबमिट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो रेंज है नम्स का वो 10⁴ है। तो 10⁸ तक 1 सेकेंड में रन होता है, तो ये सबमिट हो गया। बट या हम इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें कैसे सोचना है, बेसिकली हमारा दूसरा लूप क्या कर रहा है, हमारा दूसरा लूप हर एक एलिमेंट के लिए, सपोज़ मैं ith एलिमेंट यहाँ पे है मेरा, सपोज़ ये 2 मैं इधर ले लेता हूँ। तो पर सपोज इस 2 एलिमेंट के लिए हम इसके पीछे चेक कर रहे हैं कि 9 -2 इट मीन्स 7 अवेलेबल है कि नहीं। बेसिकली ये जो हमारा दूसरा लूप है ये क्या कर रहा है, हमारा उस इंडेक्स से 0 इंडेक्स से उस इंडेक्स तक, सपोज इस केस में 0 इंडेक्स से यहाँ तक चेक कर रहा है कि क्या 7 अवेलेबल है कि नहीं। 7 मीन्स 9 - 2 अवेलेबल है कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम लूप रन करने के समय ही इसको हम याद करते रहें, बेसिकली हम स्टोर करते जाएं इस इंडेक्स को, तो हमें बार बार ये लूप नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ को मेमोरी या रिमेंबर की बात होती है तो वहाँ पे हम हैश मैप की यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लूप को मैं सिंपली रिमूव करता हूँ यहाँ से, और मैं एक हैश मैप क्रिएट करता हूँ। जो इंटीजर स्टोर करेगा। तो हमने हैश मैप क्यों लिया है, क्योंकि हम उस एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेंगे। सपोज़ 2 के लिए अगर 9 - 2 7 अवेलेबल है तो उसका हमें इंडेक्स चाहिए, मतलब 7 एलिमेंट का इंडेक्स 0 है तो हमें इंडेक्स चाहिए पर्टिकुलर 2 एलिमेंट। इसका एलिमेंट ये 2 का इंडेक्स तो हमें इस एरे से मिल जाएगा, बट इस एलिमेंट के इंडेक्स को हमें स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में। तो उसमें उसको हम हैश मैप पे स्टोर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिया एलिमेंट के लिए, इंटीजर लिया है इंडेक्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही कोई भी एलिमेंट मिला बी एलिमेंट, हम उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ हमारा जो हैश मैप है क्या कोई एलिमेंट ऐसा स्टोर कर रहा है जो हमारा टारगेट -b अगर ये स्टोर कर रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने रिज़ल्ट में उस एलिमेंट पहले तो हम आई इंडेक्स को स्टोर करेंगे, फिर उस एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो इसमें डॉट गेट करेंगे उस एलिमेंट को टारगेट -b, तो यहाँ हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि हम जैसे ही ये हमने ये एलिमेंट निकाला, इसको हमें साथ ही साथ स्टोर करना है हैश मैप में। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप में इसको स्टोर करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो एलिमेंट है ये बी, इसके इंडेक्स को स्टोर करेंगे उसके साथ। तो ठीक है, हमने इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। कोई कंपाइल टाइम इशू आएगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ओके सॉरी, ये यहाँ पे हमें पुट स्टोर करना है क्योंकि हमें उस एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं हैश मैप में।
ओके, सो आप देख सकते हैं इस तरह हमने उस दूसरे लूप को रिमूव किया और हैश मैप को यूज़ करके हमने उसके पीछे, उस एलिमेंट के पीछे सारे एलिमेंट को रिमेंबर करते गए। लाइक जैसे ही हमने 7 यहाँ पे हमारा एलिमेंट आया बी में, उसको हमने हैश मैप में पहले तो 7 कंटेंट था नहीं, करके हमारा हैश मैप एम्प्टी है, तो हमने क्या किया, उस 7 पे 0 इंडेक्स स्टोर किया। फिर जैसे 11 पे आए हम, उसके स्टोर कर लिया। 15 पे आए तो उसके एलिमेंट और इंडेक्स को स्टोर कर लिया। बट जैसे ही 2 पे आया, हमने हमारा 2b में आया, हमने चेक किया कि हमारा 9 - 2 7 कंटेंस है क्या, हाँ, क्योंकि हमने इसको पहले स्टोर कर चुका था तो कंटेंस था। तो ये जो हमारा ऑपरेशन है ये बिग ऑफ एन में 1 में होता है। तो इस तरह हमारा जो बिग ऑफ एन ऑपरेशन था चेक करने के लिए, उसको हमने ऑप्टिमाइज़ करके बिग ऑफ 1 में कर दिया। तो इस तरह हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया। तो अब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। पिछले सॉल्यूशन में हमने कोई भी हैश मैप यूज़ नहीं किया था, सिंपल वेरिएबल यूज़ किया था, तो उसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ एन 1 था। बट इस केस में हमने हैश मैप यूज किया है, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ एन होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम हैश मैप में एन एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हमने लूप रिमूव कर दिया है, और ये हैश मैप का जो ऑपरेशन है ये बिग ऑफ एन ले रहा है अपने ऑपरेशन के लिए, और टोटल हम एन इटरेशन कर रहे हैं, तो बिग ऑफ एन होगा, बिग ऑफ एन इंटू 1 होगा, तो बेसिकली ये बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसका। तो इस तरह हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ किया। लेट्स सबमिट इट एंड लेट्स सी। तो हमने सबमिट किया। ओके, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। ओके, हमें आई थिंक ये रिमूव करना होगा। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड किया था। ओके, so let's submit it now finally. Yeah, so we can see it is more like good solution, and it is taking 2 millisecond only. So yeah, thank you. अगर आपको पसंद आया ये तो लाइक शेयर प्लीज़।